हेलो गाइस, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे हम डबल कटोरी ब्लाउज की सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट को रखे हुए हैं अस्तर को, उसके ऊपर से ये मेन कपड़ा को रखेंगे। मेन कपड़ा रखने के बाद हम इस तरह से इसमें सुई लगा देते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर ना बिखरे, इसलिए इसमें सुई लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर सिलाई हमेशा की तरह इधर उधर चला जाएगा। सिलाई को एकदम हम सीधा रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे, पूरे गले में हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक आने के बाद अब हम सुई को निकाल लेंगे। यहाँ से हम सुई निकाल लिए हैं, सारा सुई निकाले हैं, बस एक सुई हम यहाँ पे रहने दी है। अब इसको भी हम निकालेंगे, थोड़ा सा हटा के, उसके बाद फिर हम निकाल लेंगे सुई को, क्योंकि फिर मशीन चलने में दिक्कत होगा, इसलिए हम सुई निकाल दिए हैं। अब आने के बाद यहाँ पे अब हम शोल्डर पे हम सिलाई लगा देंगे, साइड में, दोनों साइड में, दोनों शोल्डर पे धागा को हम काट देंगे, इधर भी हम लगा देंगे। अस्तर वाले ब्लाउज में सबसे मेन बात होता है कि अस्तर को हमें सही तरीके से काटना होता है। उसके बाद मेन फैब्रिक जो रहता है कपड़ा, इसको हम थोड़ा ज़्यादा ही काटेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सिलाई में थोड़ा सा ये चला जाता है तो बाद में सिकुड़ ना जाए, इसलिए हम हल्का सा बड़ा काटते हैं। यहाँ पे पलट के हम नीचे की साइड में सिलाई लगा दे रहे हैं, क्योंकि हम इसमें तुरपाई नहीं करने वाले हैं, इसमें हम पलट के ही इसमें सिलाई लगाएंगे। हम अंदर से हम पलट दिए हैं, इसको हल्का सा कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद फिर इस तरह से हाथ डाल के हम निकाल लेंगे बाहर इसको, ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम साइड में सिलाई लगाएंगे इसमें। यहाँ ऊपर से हम लाएंगे इस तरह सिलाई, आर्म होल में लगाते हुए नीचे की ओर लाएंगे हम। दोनों साइड में सिलाई लगाने के बाद जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा हुआ है, इसको हम छाट के निकाल देंगे। जहाँ जहाँ हमको दिखेगा एक्स्ट्रा कपड़ा, उसको हम छाट के निकाल देंगे, ताकि सिलाई में फिनिशिंग आए। कपड़ा रहेगा तो फिर सही से सिलाई नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम पीछे टक्स के लिए हम लिए हैं 4.5 इंच चौड़ाई, यहाँ पे ऊपर में लंबाई 4 इंच लिए हैं। दोनों हम टक्स मार्क कर लिए इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से उठा के तिरछा सिलाई हम लगाएंगे, नीचे में हम बांध देंगे, ऊपर की यहाँ पे पतला सिलाई लगा देंगे ऊपर की साइड में। दूसरी टक्स भी हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ से धागा को हम काट के निकाल देंगे। पीछे पार्ट हम बना लिए हैं अभी। उसके बाद फिर अब हम आगे पार्ट की यहाँ पे सिलाई करेंगे। सबसे पहले इस तरह से एक एक करके हम जितना भी है मेरा पार्ट यहाँ पे ब्लाउज का, उसको हम इस तरह से अच्छे से बिठाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सब में हमको इसी तरह से सिलाई लगाना है। पहले नीचे अस्तर रखेंगे, उसके ऊपर से मेन कपड़ा को रखते हुए उसके बाद सिलाई हम लगाएंगे। हाथ से थोड़ा सा प्रेशर देंगे हम, ताकि कपड़ा फिसले नहीं, इसलिए हम यहाँ पे फिर इधर हम सिलाई घुमा देंगे। यहाँ से घुमाते हुए आर्म होल में सिलाई लगा के निकाल देंगे। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा कपड़ा को हम छाट देंगे, इधर से भी हम छाट के निकाल देंगे। सारा कपड़ा हमको छाट के निकाल देना है, जो भी एक्स्ट्रा होगा। यहाँ से फिर इस तरह से हम निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे ये है पट्टी, कमर पट्टी, इसको हम पलटेंगे। इसको हम उलट के इस तरह से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद फिर इसको हम पलटेंगे, ताकि नीचे में हमें तुरपाई वगैरह ना करना पड़े, डायरेक्ट सिलाई ही हो जाए। यहाँ पे फिर इस तरह से हम पलट के यहाँ पे एक सिलाई लगा देते हैं, ताकि अस्तर ये जो उखड़ा टाइप का रहता है ये दब जाए। उसके बाद फिर इसके ऊपर से एक सिलाई हम लगाते जाएंगे। पूरे पट्टी में हम सिलाई लगा देंगे। दूसरी पट्टी भी इसी तरह से हम बनाएंगे। एक एक करके हम सारे कपड़े में इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे अभी। उसके बाद फिर हम सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को छाटते हुए जाएंगे। यहाँ पे अब हम कटोरी में सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए इधर हम घुमाते हुए इधर निकालेंगे हम। जिस तरह कटोरी की शेप है उसी तरह से हमें सिलाई भी लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़ों को हम छाटते जाएंगे।
यहाँ से इस तरह से हम छाट के निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे इस तरह से। पट्टी लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम बीच में हल्का सा हम तिरछा सिलाई लाते हुए इधर हम घुमा देंगे। धागा कट करने के बाद फिर यहाँ से हम इस तरह से मोड़ेंगे इसको बीच से। मोड़ने के बाद फिर हम सिलाई ऊपर की ओर लाएंगे, हल्का सा छोड़ते हुए हम सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से तीरा और कटोरी को माप लेंगे हम। मापने के बाद यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई इसमें लगा दिए हैं। इसमें भी हम डबल सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा निकलेगा धागा, तो हम इसी तरह से इसमें हम सिलाई लगा दिए हैं। अब नीचे में यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। इस तरह से पट्टी हम लगाते जाएंगे। डबल कटोरी ब्लाउज बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे सिल सकते हैं। इस तरह से हम आगे पार्ट की सिलाई भी हम कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम पीछे पार्ट को रखेंगे, इसके ऊपर से फिर इस तरह से हम आगे पार्ट को रख के शोल्डर हम जोड़ेंगे। यहाँ पे दोनों शोल्डर हम इसी तरह से जोड़ेंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। एक सिलाई हम साइड में भी दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं इस तरह से हुक पट्टी। नीचे हम एक सिलाई लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम सिलाई इस तरह से कर लेंगे। इसमें हुक पट्टी अस्तर वाला कपड़ा का हम लगाएंगे। मेन कपड़ा का हम कज पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे लगाने के बाद फिर इसके ऊपर से एक सिलाई हम लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से इसको इस तरह मोड़ते हुए अंदर की ओर दबाएंगे और यहाँ पे एक सिलाई हम लगा देंगे इसमें भी। अब यहाँ पे हम इस तरह से कच पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे हम डबल कपड़ा लिए हैं। पहले अस्तर लिए, उसके बाद मेन कपड़ा लेने के बाद फिर इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसको हम बाहर की ओर ही रखेंगे इस तरह से। यहाँ से फिर हम इसको मोड़ के अंदर की ओर करेंगे यहाँ पे इस तरह। अब हम गला पट्टी लगाएंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगाने के बाद फिर अब इसको हम यहाँ से हम गला पट्टी लगाएंगे। कस पट्टी में हम डबल सिलाई लगा दिए हैं। यहाँ से गला पट्टी में हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे पूरा गले में। गला पट्टी हम लिए हैं अस्तर वाला कपड़ा का, उसी को हम जोड़ के गला पट्टी बनाए हुए हैं। हम चाहते तो गले को हम पलट भी सकते थे, लेकिन मेरे कस्टमर को नहीं चाहिए उस तरह से। इसमें बनाना पड़ेगा तुरपाई करके। यहाँ गले में हल्का हल्का हम कट लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से मोड़ के इसके ऊपर से फिर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा अंदर की ओर उसको हम छाट के निकाल देंगे। यहाँ पे ये तुरपाई होगा गला पूरा, तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो अंदर में रहेगा उसको हम छाट के निकाल देंगे, जिससे कि तुरपाई अच्छा होगा और पतला में होगा तुरपाई। पूरे गले में हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। यहाँ पे हम बाजू लगाएंगे, तो बाजू के लिए हम सबसे पहले इस तरह से कपड़ा को हम सिलेंगे। इसमें हल्का सा कपड़ा छोटा था तो हम इसमें जोड़ के फिर पूरा कर लिए हैं बाजू को।
यहाँ पे इस तरह से पलटने के बाद फिर हम सिलाई लगा रहे हैं इसमें। यहाँ से फिर हम इसमें सिलाई लगा देंगे, इधर से भी। पूरे बाजू में हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से फिर निकाल के जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम छाट देंगे। यहाँ पे हम इस तरह से चून इसमें दे रहे हैं, हल्का हल्का चून इसमें बनाएंगे, डिजाइन वाला है। तो इस तरह से पूरे बाजू में हम लगा देंगे इसको। बाजू में चुन्नट डालने के बाद फिर यहाँ से हम बाजू लगाएंगे। ये कट को हम यहाँ पे मिलाएंगे शोल्डर पे। यहाँ से फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे इसमें। कट को हमेशा बीच में ही रखना पड़ता है, नहीं तो फिर इस तरह से बाजू में इसमें झोल आ जाएगा। दोनों कट को हमको सेम मिलाना है, शोल्डर का और बाजू का। उसके बाद फिर इधर से इसको पलट के यहाँ से फिर सिलाई हम इसमें लगा देंगे एक। अब यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगा रहे हैं 9.5 इंच पे। उसके बाद फिर नीचे में यहाँ पे हम लगाएंगे 8.5 इंच पे, या 8.5 इंच या 8.25 इंच हम रख सकते हैं। फिर यहाँ साइड में हम लगा रहे हैं 7 इंच। इसमें थोड़ा सा हमें लूजिंग देना है ब्लाउज में, तो हम इसमें 7.25 इंच ले रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों निशान को मिलाने के बाद फिर इसमें हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। बाजू की मोहरी 5.25 इंच है।